हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 की प्रश्नावली 5/3 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करके हमने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दर्शाइए कि A1, A2 ... AN से एक AP बनती है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है, हमें कुछ संख्याएं दी है, A1 A2 दिया है, मतलब ठीक है, उससे क्या एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित। AN दिया हुआ है नीचे हमें, ठीक है। AN क्या दिया हुआ है देखिए पहले वाले में। पहला क्वेश्चन जो है देखिए, पहला क्वेश्चन है AN में क्या देखिए, AN बराबर 3 + 4n। AN बराबर क्या है 3 + 4n। पूछ रहा है कि भैया ये जो AN की वैल्यू दे रखी है, इससे क्या एक AP बन सकती है, समांतर श्रेणी बन सकती है। मतलब हमें अभी समांतर श्रेणी दी नहीं गई है, हमें निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी है, आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ करते रहिए मेरे, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएँ, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल्स हों, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना डरने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुरू। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले दिया है किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी, ठीक है, श्रेणी कह रहा हूँ, समांतर श्रेणी नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। श्रेणी कह दो या अनुक्रम कह दो, कोई बात नहीं, अंतर नहीं है, ठीक है। किसी श्रेणी का nवां पद बराबर क्या है, nवां पद, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, बराबर कितना है 3 + 4n है। तो अब वो कहेंगे n बराबर 1, n बराबर 1, 2, 3 लेने पर, ठीक है। n का मान हमने पहला पद निकालना है। पहला पद n क्या होता है, पद होता है, पदों की संख्या। तो हमने पहला दूसरा पद के लिए हम n का मान 1, 2, 3 लेते हैं, ठीक है, लेने। तो n बराबर 1 पे देखो क्या होगा, n बराबर 1 पे AN, ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा A1 कहलाएगा, और बराबर क्या होगा 3 + 4n। n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्या क्या हमने, ये देखिए 3 + 4n है, इसमें वैल्यू रखी है हमने। पहले n का मान क्या लिया, 1 माना, तो n का मान यहाँ पे हमने 1 रखा। तो 3 + 4 गुणा 1, तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, 3 + 4 क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब देखो आगे सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, A1 निकल चुका है, A2 निकालेंगे। A2 क्या होगा 3 + 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ दिए कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। इसी प्रकार A3 निकाल लेते हैं, 3 + 4 × 2, यही हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, n का मान 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 = 12 और 3 = 15 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हमारा ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, A1 A2 A3 हमारे पास आ गया, तो हम निकालेंगे D। तो D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए D क्या होता है, A2 - A1, तो वैल्यू पुट करेंगे, 11 - 7 बचेगा कितना, 4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, A3 - A2 कितना हो जाएगा, 15 - 11, यहाँ पे भी कितना बच रहा है, 4।
समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या, हमारा सार्वधातुक हर बार क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे इसलिए यह श्रेणी, जिसको हमने श्रेणी मानते हैं, ऊपर देखिए श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जब समांतर श्रेणी निकल गया तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या करना है। अब हमें क्या कहा है, साथ में कहा है कि 15 पदों का योग निकालिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, लेकिन किताब मेरे पास है तो मैं बता रहा हूँ। साथ में ही इसके प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इतना निकल गया तो 15 पदों का योग भी निकालना है। तो चलिए, तो 15 पदों का योग निकालना है तो सिंपल निकाल देते हैं इसको यहाँ से। एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास, ए और डी हमारे पास है, एन हमारे पास है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन की जगह कितना है, 15 पदों का कहा जा रहा है, तो 15 पद नोट कर लेंगे, बराबर 15/2, एन की जगह 15 हो जाएगा, 15/2 अपॉन इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, देखिए अभी ए प्रथम पद हमारा क्या है, 7 है, प्लस n-1 कितना है, 15 में से 1 घटेगा तो 14 बचेगा, गुणा डी की वैल्यू देखिए कितनी है, 4 आई है। ठीक हो गया। अब देखो जो कट सकता होगा काट दो, नहीं तो यहाँ से सिंपल 2 बाहर ले लीजिए, 15/2 गुणा यहाँ पे देखिए 7 के साथ भी गुणा में 2 है और 14 के साथ भी 4 है, तो 2 का ही विभाजित 2 आ जाएगा वहाँ से कॉमन, 2 का ही विभाजित होता है, 14 भी और 4 भी, तो 2 बाहर ले लेते हैं हम। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 प्लस क्या बचा यहाँ से 14 गुणा 2 कह दीजिए, 14 गुणा 2। अब काट दीजिए जो करता है, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर देखिए क्या करना है हमने, 15 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट 14 दूनी 28 और 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, साथ में ये ब्रैकेट ना लगा सीधे डायरेक्ट गुणा कर लगा देता, क्यों लाइन बढ़ानी है। तो 15 गुणा कितना हो जाएगा 35, 7 चौक 28 और 7 35। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 की 15 से, तो 15×5 75 का 5 हासिल बचा 7, 15 45 और 7 52। ठीक है, तो 525 आ गया। ये क्या है हमारा S15 आ गया। तो इसलिए लिख दो AP 7,11,15 ... 3 + 4n। ठीक है, ये तो आपकी AP आ गई, और S15 कितना आ गया 525। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार इसको हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, सिंपल, इसमें n का मान रखना है। जहाँ से आप n का मान रखेंगे तो आपकी A1 A2 A3 आ जाएगा। जब A1 A2 A3 आ जाए तो आपने क्या करना है, डी का फॉर्मूला लगा के सार्वधातुक निकाल लेना है। सार्वधातुक अगर बराबर आ रहा है तीनों पदों में, तो इसका मतलब वो क्या आपकी एक AP है, और AP को जब हमारे पास AP आ जाएगी, समांतर श्रेणी आ जाएगी, तो समांतर श्रेणी का क्या 15वां पद का योग निकाल देंगे, 15 पदों तक का योग। तो S15 निकाल देंगे फॉर्मूला यूज करके, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज क्या है आपका होमवर्क। अगर किसी प्रकार की आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं इसकी भी अलग से एक नई वीडियो बना दूँगा। अगर कोई डाउट होता है आपको, वैसे होना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है।
यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया है इतना 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या है, ठीक है, इसका प्रथम पद क्या है, और आगे लिखा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी बहुत इजी है। क्या कहा जा रहा है कि n पदों का योग कितना दिया है हमें, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर है। चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे आगे अपने मन से, तो 1 2 3 ले लेंगे इजीली, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे AP कह दिया, तो हमें कुछ वो नहीं करना, कन्फ्यूजन नहीं रखना। AP के प्रथम n पदों का योग बराबर कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इसलिए n बराबर 1 2 और 3 देने पर, ठीक है। तो n बराबर 1 2 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 पे क्या होगा कंडीशन देखिए, S1 बराबर 4, n की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार n2 निकाल दीजिए, n बराबर 2 रखने पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे हो जाएगा S2 4 इंटू n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखिए 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए हमारे पास 4 बचेगा। इसी प्रकार देखिए फिर से n बराबर फिर से 3 ले लेते हैं, S3 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 4 3 12, 12 में से कितना 3 3 9 घटा दीजिए, 12 में से 9 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। इसलिए अब देखो पहले पद का योग इतना आ रहा है, दूसरे पद का योग इतना आ रहा है, तीसरे पद का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3, तो कर लेते हैं चलो इसको सॉल्व। ठीक है, ये n पदों का योग आ गया Sn का। अब हम करेंगे अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा पद निकालेंगे, ठीक है। हमारा तीसरा पद क्या होगा, और तीसरा पद निकालने से पहले एक काम करिए, हमारे तीनों पदों का योग तो आ गया, पहले 3 पदों का योग, तो हम पहले क्या करेंगे दूसरे से पहला पद घटा देंगे, ठीक है। तो पहला पद तो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए पहला पद बराबर कितना है, पहला पद क्या होगा S1 होगा, क्योंकि पहले पद का योग क्या होगा S1 कह दो या A कह दो, A1 बराबर कितना है 3, दो पदों का योग कितना है 4 दिया हुआ है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा दूसरा पद बराबर हो जाएगा हमारा A2, क्या हो जाएगा S2 माइनस A1, दो पदों का योग में से एक पद घटा देंगे, S2 माइनस S1 कर दो या A1 कर दो, बात एक ही है क्योंकि हमने वैल्यू बराबर रखी है। तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू रखने पे S2 कितना हमारा देखिए
S2 हमारा आया 4 माइनस 3, तो बराबर बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, A2 आ गया। अब जब हमारा A2 आ चुका है तो अब देखिए क्या करना है आपने, दूसरा पद निकल चुका है, अब निकालेंगे तीसरा पद, क्योंकि हमने N1 तीनों बार रख लिया, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, S3 माइनस S2 हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए करते हैं। S3 कितना है, S3 हमारा कहाँ गया, देखिए ये है हमारा S3 बराबर 3 है, 3 माइनस S2 कितना हमारा 4 है, तो यहाँ से कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तीसरा पद कितना आ रहा है हमारा 1, लेकिन माइनस का, -1 हो गया। हमारे प्रथम 3 पद तो निकल के, देखिए AP में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग हमारा निकल चुका है। कहाँ देखिए, प्रथम 2 पदों का योग 4 है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा A2 आगे 1 है, और इसी प्रकार तीसरे पद, 9वें पद, 10वें पद, अभी 10वां पद और निकालना, और 9 पद ज्ञात कीजिए, n पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद भी हमने निकाल दिया है। अब देखिए हमें 10वां पद निकालना है। ठीक है, 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल n का मान फिर से लेंगे। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब n बराबर 9,10 लेने पर, क्योंकि 10 n पदों का योग निकालना है, 9 पदों का योग घटा देंगे 10 पदों का योग निकाल के ना, तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इन क्वेश्चंस को। यहाँ देखो हमारा n बराबर देखिए n बराबर कितना 9 लेने पे क्या हो जाएगा, देखो n बराबर 9 लेने पे क्या होगा, S9 बराबर क्या होगा, n/2, 9/2 हो जाएगा। अरे नहीं सॉरी, वैल्यू तो होना रखनी है, हमें तो दे रखा ना फॉर्मूला, S9 बराबर कितना होगा, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 9, 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर। इसी प्रकार चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर S10 निकालेंगे। चार 36, 4 × 9 कितना 36, माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, घटा दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 36 में से 81 घटाएंगे, तो 36 में से 81 गया तो बचेगा कितना, माइनस का 45, क्योंकि 81 बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो 45 आ गया। ठीक है, n9 तो ये आ गया, तो n बराबर आप क्या लेंगे 10, तो n बराबर 10 लेने पे क्या होगा, S10 कितना हो जाएगा, देखिए S10 हो जाएगा 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 × 10 क्या होगा 40 माइनस 100, तो बराबर कितना हो जाएगा -60। ठीक हो गया, तो अब क्या करेंगे हम, 10वां पद क्या होता है, A10, ये हो जाएगा हमारा S10 माइनस S9, तो S10 कितना है माइनस के 60, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस के 45 है, चलो ऐसे लिख देता हूँ। तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 45 प्लस का हो जाएगा, 60 में तो माइनस के 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा 10वां पर। अब nवां पर निकालना, लास्ट रह गया हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए इसको समझने में। यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमें निकालना है nवां पद। तो लेकिन nवां पद निकालने से पहले मैं एक बार AP लिख देता हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। AP क्या, प्रथम पद A1 देखिए हमने कहाँ लिखा था, ये देखो S1 A1 ये एक है, A2 A3 ये है, A1
दूसरा पद a2 और तीसरा पद a3। तो चलिए इसको करते हैं। AP नोट कर लेते हैं। AP हमारा पहला पद क्या है, देखो यार लिखने की ज़रूरत है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें AP नहीं पूछी, तो रहने दो, छोड़ो इसे, डायरेक्ट करो। SN का फॉर्मूला यूज करो। SN बराबर क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और कहा जा रहा है ठीक है। तो ये हो गया, ये तो दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, n-1 लेने पर कर दी सीधे, n-1 लेने पर nवां पद निकालना है ना, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। nवां पद दिया तो n से पहले वाला पद निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, n-, जैसे हमने 10वां पद के लिए 10वां पद दिया था और 9वां पद 10वें पद से 9वां पद घटाया था, इसी प्रकार nवां पद निकालना तो n-1 घटा देंगे तो nवां पद हमारा आ जाएगा। ठीक है, वही काम हमने करना है। तो n-1 इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n की वैल्यू वहाँ पे n-1 लगाइए, माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो देखिए जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो नहीं होगा कुछ, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, या एक काम करो मल्टीप्लाई नहीं करते, देखो n-1 और n-2 ब्रैकेट हमारे पास, देखिए एक ये है माइनस के बाद ये है, तो इनमें कॉमन ले सकते हैं n-1, तो कॉमन लेंगे n-1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब क्या बचा, यहाँ n-1 कॉमन किया तो यहाँ बचा 4 माइनस, यहाँ क्या बचा n-1, दो ब्रैकेट हमारे सिंपल बन गए। ठीक है, अब देखिए ये n-1 ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कैसे वो प्लस, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये ब्रैकेट में था, ऐसे ऐसे है, तो अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, इस माइनस की गुणा होगी, तो n तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो माइनस का 1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट ये यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ कटना है तो काट दीजिए, कट जाएगा 4 में से, 4 में एक जोड़ सकते हैं, तो n-1 ऐसे ही रहेगा, इनटू ये हो जाएगा 5 माइनस n। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की n से होगी 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 माइनस n, माइनस माइनस क्या प्लस होगा, प्लस n हो जाएगा। ठीक हो गया इतना। अब देखिए n से n कर दीजिए तो 6n हो जाएगा, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, n-1 पद आ गया। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो देखिए Sn आ गया, Sn-1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, Sn से An निकालना है ना, An बराबर क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो Sn कितना हमारा, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में n-1 क्या है, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। तो अब देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कर सकता है काट दीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, प्लस माइनस है, और 6n में से 4n घट जाएगा हमारा,
तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 2n, यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर में से माइनस के 2n और प्लस के 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, अगर कहीं पर डाउट। सबसे पहले क्या करा, AP दिए, इसके n पदों का योग दिया हुआ है हमें, इतना कितना दिया देखिए 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसके प्रथम पद मतलब S1 निकालना, प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद का योग कितना होगा, S1 ही होगा। S1 क्या होगा, प्रथम पद निकल जाएगा। तो प्रथम पद हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने Sn पदों का योग निकाला। पदों का योग, पहले पद का योग कितना आया 3, दूसरे पद का योग 4, तीसरे पद का योग कितना आया 3 पदों, पहले पद का योग 1, 2 पदों तक का योग 4, तीसरे पद तक का योग 3। अब हमारे पास ये आ गया, तो हमने क्या करा, पहला पद निकाला। पहला पद कैसे निकाला हमने, पहला पद तो हमारा S1 ही होगा, क्योंकि उसमें योग क्या कुछ जुड़ेगा नहीं। दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में हमारा जुड़ा होता है क्या, जो दूसरा पद है, दूसरे पद में से अगर हम पहले पद का योग घटा दें, दूसरे पद, 2 पदों के योग है, 2 पदों के योग में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। तो हमने दूसरा पद इस प्रकार निकाला। इसी प्रकार हमने तीसरा पद देखिए, तीनों पदों का योग माइनस 2 पदों का योग घटा दिया, 3 पदों के योग से 2 पदों का योग घटाया, तो हमारा क्या होगा, आंसर हमारा A3 आ गया, मतलब तीसरा पद हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमें यहाँ तक हमने निकल दिया, पहला पद निकाल दिया, प्रथम 2 पद कहा था, प्रथम 2 पद निकाल दिए, दूसरा पद भी हमने निकाल दिया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है हमारा, देखो जो चीज़ बोली मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ देखते रहिए। प्रथम 2 पदों का योग, सबसे पहले का S1, तो हमारा S1 ये है, देखिए S1 ये निकल गया 3। फिर प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है, तो प्रथम 2 पदों का योग कितना है 4। इसके बाद कहा जा रहा है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमने जब निकाला, ये देखिए दूसरा पद क्या निकाला, S2 माइनस S1 करके दूसरा पद निकाल दिया। इसी प्रकार तीसरा, फिर तीसरा पद निकालने के लिए हमने S3 माइनस S2 का प्रयोग किया, A3 निकाला हमने, तीसरा पद क्या होता है -1 आया हमारा, तीसरा पद निकल गया। अब हमें निकालना था 10वां पद, ठीक है, 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है। तो हमने क्या करा, n का मान ले लिया 9 और 10, तो n पदों का योग निकल गया हमारा। 9वें पद का योग कितना आया माइनस का 45, 10वें पद का योग कितना है -60। तो 10वें पद के योग से 9 पदों के योग को घटाया, तो हमारे इन दोनों के बीच जो गैप है वो कितना आया हमारा, 10वां पद निकल गया उससे। तो 10वां पद हमारा आया -15, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब कहा जा रहा है nवें पद ज्ञात कीजिए। जब हमने nवां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें nवां पद तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, नहीं, n पदों का योग दिया है हमें, ठीक है, n पदों का योग दिया गया है और हमें निकालना है nवां पद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n पदों के योग से n-1 पदों का योग घटा देंगे। तो हमने क्या करा, पहले n पदों का योग लिख दिया, उसके n-1 लिया हमने, क्या n बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, n बराबर, कन्फ्यूज़ ना हो आप, ठीक है। n बराबर हमने क्या किया, n बराबर हमने लिया n-1। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 रखा, उसको सॉल्व करा, जो कॉमन लिया सबसे पहले, n-1 कॉमन लिया, तो अंदर ये ब्रैकेट बन गया 4 - n+1। फिर n-1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 5 - n से, क्योंकि जुड़ गया 4 + 1 5 हो गया, -n था। सॉल्व करके हमारा जो आया n-1, तो ये आया 6n - n² - 5, ठीक है। ये हमारा nवें पद से एक पद कम आ गया। अब हमने क्या करना, हमें nवां पद निकालना है। nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 को घटा देंगे, ठीक है। Sn में से Sn-1 पद को घटा देंगे। हमारे पास वैल्यू थी, हमने वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही वैल्यू पुट करी और जो कट सकता था उसे काट दिया, ठीक है। जब काटा तो हमारा काटने के बाद डिवाइड करने, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया -2n + 5 या 5 - 2n, कुछ भी कह सकते हो। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वैसे डाउट लग रहा है, एक्सप्लेन तो मैंने पूरा कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा धीरे करके इसको या दोबारा देख भी सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं दोबारा से और डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारे द्वारा बनाई गई, तो आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। देखिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों का योग, ठीक है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो सिंपल निकालते हैं, देखो एपी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है हमें, प्रथम धन का है ना, तो ए एन दिया है, इसका मतलब जो जो दिया है हम नोट करते जाएंगे। ए एन नहीं सॉरी एन दिया है खाली, एन बराबर 40, ठीक है। और 6 से विभाज्य, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा हमारा, 6 से विभाज्य है तो डी हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो हमारी ए पी क्या बनेगी, देखो ए पी 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती हैं, देखो 6 से विभाज्य एक तो 6 होगी, 6 से विभाज्य 12 होगी, फिर 18 होगी, फिर 24 होगी, फिर 30 होगी, और इसी प्रकार से ये चलती जाएगी। कहाँ तक निकालना हमें, A40, ठीक है, 40वां पद निकालना है, ठीक है, 40 पदों तक का। तो पहला पद हमारे पास है, डी निकाल लेते हैं। डी तो हमारा और दे रखा है, निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है, डी हमें दे रखा है, एन हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम एन पदों का योगफल। तो हमें 40 धन पूर्णांकों को निकाला, तो लिखिए क्या, प्रथम 40 पदों का योगफल, ठीक है, बराबर S40। और S40 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n/2, फॉर्मूला तो हमें याद है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 6, प्लस n-1, n कितना है 40, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारी 6, ठीक हो गया। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल 2 कॉमन ले लो, कॉमन के लिए काट ही दो सीधे, सिंपल 2 से काट दीजिए, 40 कट जाएगा 20 बार। तो अब हमारे पास बचेगा 20 ब्रैकेट स्टार्ट 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा 6, ठीक है। तो अब देखो क्या हो सकता है, कट 39 की 6 से मल्टीप्लाई करिए, 39 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 × 54 और 3 × 18, 18 और 5 23, ठीक है, तो 234 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ 12 था बराबर 20। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इतना करने के बाद क्या है कि 20, इन दोनों को जोड़ दीजिए, गुणा है, जोड़ दिए, 4 2 6, 3 और 1 4, 2 का 2, 246 गुणा 20, 246 गुणा 20 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 का 0 आ जाएगा पीछे, 4920, ठीक है, 4920। इसलिए क्या S40 बराबर क्या आ गया 4920, यही हमारा क्या है आंसर हो गया, ठीक है। और आशा करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही सेम है क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। देखिए क्या सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है हमें, n दिया हुआ है, n बराबर जो चीज़ दिए सबसे पहले वो नोट करो, 15, 8 के गुणज, 8 के गुणज का मतलब 8 से गुणा होनी चाहिए, तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपने। अब 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए सिंपल, AP बनाने को, तो AP बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, 8 का पहाड़ा पढ़िए 16, फिर 24, ठीक है 32, और इसी प्रकार कहाँ तक 15वां पद ना A15, 15 पदों तक हमें निकालना क्या है 15 गुणजों का योग। तो क्या करेंगे S15 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर्मूला आपको याद है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको भी याद नहीं हुआ है तो आप एक जगह नोट करके रख लीजिए कॉपी में, जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है। और बार बार उसको देख के रिवाइज करते जाइए, जब भी आप क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बोल के लिख लीजिए, उससे क्या होगा आपको याद करने में आसानी होगी। 15/2 गुणा 2a, तो 2 गुणा वैल्यू कितनी a की 8 है, प्लस n-1, n कितना है 15,
-1 डी कितना, देखिए डी की वैल्यू कितनी हमारी 8 है, ब्रैकेट बंद। तो 15/2 है विषम संख्या, तो कटेगा नहीं, तो 15/2 रखो, कॉमा 2 कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि प्लस के इस तरफ भी 2 है और इस तरफ भी हमारा 2 आ जाएगा, 8 को भाग देंगे 2 से। तो चलिए क्या है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या देखो, ब्रैकेट में बचा 8 प्लस 15 में से गया 14 गुणा 2 से भाग दिया तो बचेगा क्या 4। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, 2 से 2 को कट कर दीजिए। अब बचेगा हमारे पास 15 ब्रैकेट 8 प्लस कितना 56, 14 चक्को 56 होता है, गुणा ये 8 56 और क्या 56 और 8 को जोड़ दी, हाँ 56 और 8 को जोड़ देंगे। 56 और 8 को जोड़ दीजिए, क्या हो रहा है देखो, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 8 से 14 का 4 हासिल है 5 और 1 6, 64 गुणा 15। ठीक है, 64 गुणा कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 चक्कू 60। ठीक है, और 15 छक्का 90, 90 का 0 तो हमने ले लिया, तो 0 और 6 कितना हो जाता है 960। तो हमारा क्या आ रहा है S15 जो आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है 960। यही हमारा क्या है आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और उम्मीद है मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही हो आपको। अगर कोई परेशानी है सवालों को समझने में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर या आपका व्हाट्सएप पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपको डिटेल में समझा दूंगा नई वीडियो में के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच की संख्या विषम संख्या है। ठीक है, अब 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या होगी, तो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या क्या होगी, देखो AP लिख देते हैं। विषम संख्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सम और विषम आपको पता होगा, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। AP बराबर पहली संख्या क्या होगी 1, फिर विषम संख्या 3, फिर 5 7, इसी प्रकार 9 और डॉट 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 लास्ट क्या होगी 50 से पहले 49 हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब AN दिया हुआ है, तो अब जो चीज़ दी है मैं नोट कर दीजिए। A मिल गया, तो A कितना हमारा A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, AN बराबर 49। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना 49। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A का मान रखेंगे, ब्रैकेट में N-1 इंटू D की वैल्यू कितनी हमारी 3 में से A घटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा 49। तो अब देखो क्या हो जाएगा, N प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो N-1 इंटू 2 बराबर क्या होगा 49 में से गया तो बचेगा क्या 48 बचेगा। 2 से काट दीजिए, 2 से कितने बार कटेगा 24 बार। ठीक है, तो N बराबर कितना होगा 24 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 24 प्लस 1 बराबर 25। कैसे हुआ, ये -1 का पक्षांतरण किया है, तो 24 में 1 जोड़ दिया 25 हो गया। ठीक है, 25 बार दूंगा, टोटल 25 विषम संख्याएं होंगी 1 से लेकर 50 के 0 से लेकर 50 के बीच। ठीक हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, साथ में क्या क्या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है, तो योग हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN बराबर क्या N/2 ब्रैकेट में हम सिंपल, हमें अंतिम पद तो दे रखा है, तो वही A प्लस L का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ठीक है, या चलो इसको ऐसे नहीं करते हैं, आपको डायरेक्ट वैसे ही करा के दिखा देता हूँ। 2A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला लगा लो।
ठीक है। n/2 कितना देखिए 25/2 ब्रैकेट शुरू 2 गुणा 1 2 हो जाएगा प्लस n-1 n 25 में से 1 गया 24 और गुणा d का मान कितना आया था हमारा, d का मान था 2। ठीक है, सिंपल। क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा 25/2 गुणा 2, अब ब्रैकेट में बचेगा हमारा क्या 1 प्लस 24 की 1 में गुणा होगी तो 24 हो जाएगा, तो काट दीजिए, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 25 गुणा 1 की 24 और 1 25, 25 गुणा 25 मतलब 25 का स्क्वायर करना, तो 25 गुणा 25 होता है आपका 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, S क्या 25 बराबर कितना 625, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 40 मिनट से ऊपर का वीडियो बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा बिना बेझिझक होकर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आ रही है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।